श्री परमात्मे नमः। ओम श्री शक्ति गुरुदेवाय नमः। देखिए ये बता रहे भगवान, ये है 9वें अध्याय का 28वां श्लोक। सारे कर्मों का भगवान को समर्पण भी संन्यास योग। समझा रहे हैं कि इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तो शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, उससे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। ये बता रहे कि अगर तुम्हारे अंदर ऐसे सब कर्म भगवान को अर्पण होते हैं तो वो शुभ शुभ माने सब कर्म तुम्हारे अच्छे से अच्छे होंगे, और फिर वो जब अच्छे कर्म होंगे तो तुम्हें कोई बंधन भी नहीं लगेगा। भगवान को अर्पण कर दिया, परमात्मा को आगे कर दिया, तो कहते फिर उसमें जो है फिर तुम्हें कोई बंधन नहीं लगेगा, क्योंकि वो भगवान को ही कर्ता बना दिया तुमने, भगवान को ही करने वाला बनाया। देखो कैसे महाभारत में युधिष्ठिर युद्ध करने जाते हैं, अर्जुन जाते तो किससे आज्ञा ले लेते हैं? वो सब अपने भीष्म पितामह से, अपने गुरु से, कृपाचार्य से, कुलगुरु से सब आज्ञा लेकर के खुद आगे नहीं बढ़ते हैं, उनसे आज्ञा लेकर के। वही लोग कहते हैं कि तुम युद्ध शुरू करो, हमारी तरफ से आज्ञा है। तो इसलिए कहा घर में भी गुरु बताते हैं, अगर तुमको खाना भी बनाने जा रहे हो, अगर तुमको कोई नहीं मिला तो अपने घर में बच्चे से पूछ लो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, नहीं तो हे कन्हैया लाल आज तुम क्या खाओगे, भगवान तुम आज क्या खाओगे, गुरु आज हमारे क्या खाएंगे, आज लगता गुरु को ये पसंद है। माने हमेशा भगवान को आगे। पहले भी देखो बड़े बूढ़े थे, कोई भी चीज़ बनती थी घर में पहले भगवान को चढ़ा दिया, पहले गाय को निकाल दिया, पीछे कुत्ते को दे दिया, या माने कपड़े लत्ते भी लाए तो पहले मंदिर में चढ़ा दिए, भगवान को पहले छुआ दिया, मंदिर में ले गए। तो ये सब क्या है? ये सब बुद्धि हमारी पहले से ही ऐसी है। लेकिन ये जब इधर इंसान बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है अपने कार्यों में, तब उसको इतना टाइम नहीं रहता, फटाफट फटाफट जो भी है घंटों का काम मिनटों में करने लगता है, तो उसकी बुद्धि गुरु कहते ऐसे हो जाती है। तो लेकिन ये समझा रहे कि अगर तुम ऐसी अपनी आदतें बनाए हुए हो, कोई भी कर्म करते हो, हमको अर्पण कर देते हो, तो तुम कर्मों से मुक्त ही हो। इसलिए भगवान समझा रहे कि जिसके सारे कर्म भगवान को समर्पित हो जाते हैं, ऐसे मनुष्य गृहस्थ जीवन के सारे कर्म करते हुए भी संन्यास योग से युक्त ही समझा जाता है। उसको संन्यास ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती है। मनुष्य अपने कर्मों को करते हुए भगवान की प्राप्ति कर लेता है, उसे हर समय अद्भुत प्रसन्नता का अनुभव होता है। जो बता रहे हैं कि जो प्रसन्नता पूर्वक खुशी खुशी सब काम करता है, ये प्रसन्नता आती कैसे है? भगवान की ही शरण से। जब तक हमारा चित्त भगवान से जुड़ता नहीं है, भगवान में लगता नहीं है, तब तक हमारे अंदर कोई खुशी नहीं होती है। अब वही अगर भगवत भाव तुम्हारे अंदर जागृत हो जाए तो जो भी कर्म करोगे भगवान की कृपा से हो रहा, भगवान ने हमको दिया है, भगवान की शक्ति है। तो ये जो प्रसन्नता हमारे अंदर आती है, तो कहते हैं यही प्रसन्नता ही हमको भगवान से जुड़े रहती है, भगवान की प्राप्ति कर लेता है, उसे हर समय एक अद्भुत प्रसन्नता का अनुभव होता है। उसका चित्त संसार के क्लेश, दुख, निराशा और विषाद से प्रभावित नहीं होता। ये भगवान ने बताया कि पहचान उसकी क्या होती है कि संसार के क्लेश। संसार में लोग इसी को क्लेश मानते हैं कि इनके पास है, हमारे पास है नहीं, हमको भगवान ने नहीं दिया, चलो मन राम से झगड़ी। सबको दीना महिला दुबला, हमको दीन झोपड़ी, सबको दीना लड़का लड़का, हमका दीन लड़की। तो इसलिए वो क्लेश यही संसार में होता है, हमारे द्वैत के कारण। और जब भगवान में मन लग जाता है, प्रसन्न हो जाता है, तो मन यही विचार बना लेता है कि हमारे पास हो या तुम्हारे पास हो, है तो सब हमारा ही, हमारे ही सब आत्म स्वरूप है। जैसे माँ बेटे में रहता है, भाई भाई में प्रेम हो, तो कहे हमारे पास या उनके पास है, सब मेरे ही तो अपने स्वरूप हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। तो इसलिए समझा रहे, ये जब भगवान की भक्ति आती है तब ये अंदर से क्लेश हट जाता है संसार में, कि जो द्वैत भरा रहता है वो छूट जाता है। दुख किसको मानते हैं? ये रोना धोना रहता है इंसान को, हमेशा अपने में ही परेशान रहता है। हम क्या ऐसा कर दें जिससे लोग हमको बहुत महत्व दे, हम क्या कर दें जिससे हमको कोई दुख परेशानी ना हो, बीमारी सी चीज़ क्या खा ले जिससे हमें कोई बीमारी ना हो, ऐसा हम क्या पहने जो लोग हमको देख देख करके सब लोग बहुत अच्छा कहें। तरह तरह के मन में उनके अंदर यही दुख भरे रहते हैं।
दुख सबसे बड़ा क्या है? गुरु बताते हैं सबसे बड़ा दुख यही है जो हम अपने मार्ग पर नहीं चल रहे। जो हम कॉल करके आए थे भगवान से कि हम भगवान तुम्हारा भजन करेंगे, हम वहाँ वो कर नहीं रहे, यही सबसे बड़ा दुख होना चाहिए। कहा नहीं है, कहा कि चिंता तो हरि नाम की और की चिंता नहीं। भगवान का भक्त को यही चिंता रहती है कैसे भी भगवान का भजन हो, ये भजन हमारा छूटने ना पाए। एक बात की विचार बनाना है, लेकिन संसार वाले यहाँ तक पहुँचते ही नहीं हैं। इसलिए भगवान समझा रहे कि जब भगवान में चित्त जुड़ जाता है तो उसको कोई दुख नहीं रहता। वो कहता है हमको क्या, हर जगह भगवान ही भगवान है। चाहे बच्चे की गोद, माँ की गोद में बच्चा चढ़ा हो, फिर माँ उसको चाहे जंगल में लेकर निकले और चाहे उसको रोशनी में लेकर निकले, चाहे उसको बढ़िया अपने माँ नानी के घर ले जाए, चाहे दादी के घर ले जाए, वो तो अपनी माँ के गोद में चढ़ा हुआ है ना। ऐसे ही भगवान का भक्त भी भगवान की गोद रहता, उसको कोई भी क्लेश और दुख नहीं होता, ना निराशा होती है। निराशा मतलब एक जब जहाँ पर आशा होती वहीं पर निराशा होती। जब आशा ही संसार से नहीं रखता तो निराशा कहाँ से आएगी? निराशा से कोई मतलब ही नहीं बचता। और विषाद ही रोना हमेशा ही हमको भगवान ने नहीं दिया है, उनको दिया है। जो विषाद पड़ा रहता हमेशा ही उसी में वो पड़ा रहता है, वो भी नहीं रहता, उसके पास टाइम ही नहीं बचता। जब मौका मिलेगा बस भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम में, भगवान के ध्वनि में, भगवान के मनन चिंतन में रम जाता। उसके पास कोई टाइम ही नहीं रहता ये सब करे। ये तो खाली जो लोग रहते हैं उनके लिए सब बना हुआ है। जो लोग अपने भगवान की भक्ति में मगन रहते हैं उनको कोई टाइम ही नहीं रहता है सब सोचने बनाने का। अच्छे से अच्छा कर्म करते हुए भी उन कर्मों में कुछ ना कुछ दोष आ ही जाते हैं। जैसे हवन करने में लकड़ी की स्थिति छोटे छोटे कीड़ों का, कहा कि कीड़ों का जल जाना, चलते फिरते चींटी आदि में पैर नीचे दब जाना। परंतु भगवान को कर्मों को अर्पण कर देने के बाद इस प्रकार के दोषों के प्रभाव से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। तो कितना अच्छा बता रहे भगवान कि देखो ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसमें धुआं ना हो। कोई भी कर्म हो उसमें दोष भरा रहता है, कोई न कोई एक दोष आ जाता है। अब जैसे हवन करते हो तो उसमें भी कीड़े मकोड़े होते हैं, कहीं नाज में होते हैं, लकड़ी में होते हैं, तो कहते वो भी जल भी जाते हैं। चलते हो तो चींटियाँ पैर नीचे आ जाती, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। लेकिन अगर तुम्हारा भगवत भाव है, भगवान की तरफ तुम्हारा दिमाग है, तब फिर भगवान ने बताया वो कर्म तुमको उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तुम वो कर्म से मुक्त ही होता, उसके ऊपर कुछ भी इसका असर नहीं होता। कभी कभी ये भाव आता है कि भगवान स्थान स्थान पर अपने भजन पूजन इत्यादि करने पर बल देते हैं, उसका भजन नहीं करते, उसकी अपनी प्राप्ति ना होना बताकर पूर्व जन्म के चक्कर में बताते हैं। इस भाव के लिए भगवान ये समझाते हैं कि ध्यान दे करके ये अपनी विषमता जो तुम्हारे अंदर विषय विकार भरे हुए हैं उसके कारण तुम ध्यान करके ये सुनो कि जब भगवान सब जगह पर है तो उसके लिए अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी जो तुम कर रहे हो वही भगवान को अर्पण कर सकते हो। लेकिन ये भाव के कारण कहीं यहाँ पर भगवान है वहाँ पर है नहीं, इसमें है उसमें है नहीं, इसके कारण ही उनको समझ में नहीं आता। लेकिन गुरु ऐसी बुद्धि जब बना देता है कि हर जगह व्यापक भगवान ही भगवान है, ये परमात्मा बुद्धि बना देता है जब गुरु हमारी परमात्मिक बुद्धि, तब फिर गुरु कहते हैं ये पूर्व जन्म का चक्कर तब पड़ता है। और नहीं तो फिर इंसान बार बार जन्मने और मरने को मजबूर होता है। क्योंकि जब तक गुरु की शरण में नहीं जाए, जब तक ये आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक ऐसा भाव जल्दी नहीं बनता है। इसलिए और जिसको ऐसी बुद्धि बन गई है वो हमेशा प्रसन्न चित्त रहता है। जो सुख आए फिर ना जाए उसका करो विचार, देखा पागल सब संसार। संसार विषयों में पड़ा हुआ कभी रूप पर दीवाना होता है, लेकिन 4 दिन की जिंदगी है कि दिन देखो कैसा तुम्हारा चेहरा हो जाए। धन पर दीवाना होता है तो पैसा किस कारण में कहाँ चला जाए। लोग परिवार पे दीवाना होता है तो परिवार कब बिछड़ जाए। तो इसलिए जो भगवान का भक्त बनता है वही हमेशा प्रसन्न रहता है। जो सुख है, जो आनंद परमात्मा से प्राप्त होता है वो कभी भी छूटने और बटने वाला नहीं। मीरा भी कहती थी देखो कि बस तू अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपना, चोर न लूटे कबहू न फूटे दिन दिन होत सवाए।
ये भगवान की भक्ति ऐसी है, ये रातों दिन बढ़ती रहती। जैसे एक बिया बोया जाता है तो 1000 करके देता है, ऐसे ही परमात्मा तो अनंत करके देता है। हमको ये मालूम नहीं, हम एक सांस भी अगर भगवान को देते हैं तो भगवान 1000 हमारी सांसें हमारी अच्छी शांति से देता है। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, पैसे को बताया। ऐसे ही परमात्मा हमको अमूल्य समय देता है। हम अगर भगवान के लिए कुछ भी समय लगाते हैं तो भगवान हमको मूल्यवान समय, जब हमें सख्त ज़रूरत होती है तो वो समय देता है। जैसे कहा तो हमारे लिए कुछ करके तो देखो, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ तैयार ना कर दूँ तो कहना। तुम हमारे लिए कड़वे वचन सुन के तो देखो, तुम्हें मूल्यवान ना कर दूँ तो कहना। तो तरह तरह से भगवान हमको हमेशा मदद करने को तैयार रहता है। लेकिन फिर भी मनुष्य के अंदर ऐसा भाव क्यों नहीं बनता है, यही बात भगवान को बड़ा ही दुख लगता है। कहते हैं देखो हम तुम्हारे लिए इतनी सब सुविधा करते हैं, फिर भी तुम्हारे अंदर व्यवहार में ये विषमता रखते हो, अपने अंदर ये द्वैत भरे हुए हो, हमसे दूरी बना कर रखे हो। संसार में भरोसा कर लोगे जल्दी से जल्दी कि कोई अगर तुमसे कहे हम तुम्हारा ऐसे काम कर देंगे तो फट से मान लोगे, लेकिन भगवान पे भक्ति नहीं चढ़ती है इतनी कि पक्का भरोसा करो कि हम भगवान की शरण में बैठे हैं, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाके ऊपर प्रभु सामरिया सो दुख कैसे पाए, और बाल नबाक का कर सके चाहे जग बैरी बन जाए। इसलिए हमेशा भगवान की भक्ति में ही रत रहना चाहिए। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सुंदर रूप देख कर भूला, धन और जवानी के मद में फूला। सुंदर रूप देख कर भूला, धन और जवानी के मद में फूला। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मात पिता सुध बंधु नारी, रिश्तेदार कुटुंब परिवारी। मात पिता सुत बंधु नारी, रिश्तेदार कुटुंब परिवारी। एक दिन नाता सभी से छूट जाएगा, एक दिन नाता सभी से छूट जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मन मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हीरे जैसा जन्म गवाया, फिर काहे को तू पछताया। हीरे जैसा जन्म गवाया, फिर काहे को तू पछताया। बारे बारे ऐसा जन्म नहीं पाएगा, बारे बारे ऐसा जन्म नहीं पाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन